नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज नवरात्रि का छठवां दिन, छठवें दिवस की नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत हृदय से बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। चारों तरफ माँ 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 इसी की गूंज हमें सुनाई दे रही है। और माँ एक ऐसा पवित्र शब्द है, सुंदर शब्द है। मुझे लगता है सृष्टि का सुंदरतम सर्वश्रेष्ठ शब्द माँ है। जहाँ से हमारी उत्पत्ति होती है, जहाँ से हमारी पालना होती है, जहाँ से हमारा विकास होता है। और संसार में कोई हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन माँ का साया, माँ का हाथ, माँ का आशीष हमेशा ही हमारे साथ रहेगा। इस बात का हर व्यक्ति, हर प्राणी, केवल मनुष्य नहीं लेकिन हर प्राणी इस बात पर विश्वास करता है। इसीलिए माँ की पूजा अर्चना आराधना में सभी पूरे समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं। जो माँ हमें जीवन देने वाली है, प्राण देने वाली है, शक्ति देने वाली है, हमारी रक्षा करने वाली है, और सतत जिनके आशीष का हाथ अपने सिर पर हम महसूस करते हैं, क्यों ना हम नतमस्तक हों उस माँ के सम्मुख। हमारी आंतरिक शत्रु जो आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा है, यह दर्शाती है देवी कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, जिनके हाथों में तलवार दिखाया गया है, जो अपने आंतरिक शक्तियों से असुरों का नाश करती है। वास्तव में जब हम परमात्मा शिव से ज्ञान रूपी तलवार धारण करते हैं, तो अपने आंतरिक बुराइयों को, जो असुरों की तरह हमें परेशान करते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। ज्ञान अग्नि की तलवार हमारे अंदर छुपे रावण को भस्म करती है। तो नवरात्र के इस छठे दिवस पर हम अपनी सारी बुराइयों का नाश करें और माँ कात्यायनी के स्वरूप को उजागर करें। मित्रों, महिषासुर से सभी लोग बड़े त्रस्त थे। वो सभी को बहुत परेशान किया करता था। लोगों ने आग्रह किया माँ से कि इसका संहार करें, वध करें। तो माँ कात्यायनी ने महिषासुर मर्दनी का रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया। माँ को साहस का प्रतीक भी माना जाता है। माँ सबको साहस प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं कि जैसे महिषासुर का मैंने वध किया, वैसे तुम भी जो असुर हैं, बुराइयां हैं, उनका साहसपूर्वक वध करो। जीवन है तो परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन साहस का दामन थामे रखो। यदि साहस से सामना करोगे तो सारी ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। माँ हमें ये वर देती हैं, ये शिक्षा देती हैं, ये प्रेरणा देती हैं। तो मित्रों, आज के दिन हम साहस को अपना श्रृंगार बना लें। किसी भी प्रकार की बाधा से, किसी प्रकार की परिस्थिति से हम घबराएंगे नहीं, लेकिन साहसपूर्वक उसका सामना करेंगे। माँ को याद करते हुए उसका सामना करेंगे और विजयश्री का वरण करेंगे। ये सुंदर संकल्प अवश्य लें। ओम शांति। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता है, जैसे कि हृदय गति को, श्वास प्रक्रिया को, यानी कि हमारे शरीर की प्रक्रिया को सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। तो क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से व्याधि को भी दूर कर सकते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का असर हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर तो है ही। ऐसे कई सारे अनुभव हैं जो ये बताते हैं, जो हम सबकॉन्शियस माइंड से अपने शरीर की व्याधि को दूर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। जैसे कि जब हम बिल्कुल ध्यान की स्थिति में होते हैं, ध्यान यानी मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी किसी भी एक सकारात्मक संकल्प को जब हम गहराई से अनुभव कर रहे होते हैं, जब उसी स्थिति में रहकर हम वो देखें जो हम पाना चाहते हैं, जैसे संकल्प से सृष्टि। जैसे कि यदि किसी को पैरालिसिस है, तो आप देखें कि आप बिस्तर से उठकर दूसरे कमरे तक चल के जा रहे हैं, और ये करते समय आप महसूस करें, जिसे हम काइनेस्थेटिक्स कहते हैं। आप फील करें अपने पैर को फ्लोर पे रखा हुआ, वो कैसा फीलिंग आएगा। जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो वहाँ के मेज को छू कर देखें, सोफे पर बैठ कर देखें, स्वयं को देखें, अपने भोजन
को सर्व करते समय, अपने नित्य क्रियाओं को करते समय फीलिंग के साथ, तो इस प्रकार से आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपनी व्याधि को दूर कर सकते हैं। अनुभव करके देखें, किसी भी एक छोटी व्याधि को लीजिए और उस पर ये खुद ही रिसर्च करके देखें ना, लेकिन हाँ, इसके साथ जो आपके डॉक्टर ने आपके ट्रीटमेंट कहा है वो ज़रूर करते रहें। तो ध्यान की स्थिति में जब हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करेंगे तो वो साकार हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम स्वयं को हील कर पाएंगे। ओम शांति। मित्रों, माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। अभय मुद्रा, वर मुद्रा, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प दिखाया जाता है। कितना सुंदर समन्वय है, कितना सुंदर तालमेल है। यदि आध्यात्मिक इसकी गहराई में हम उतरें तो एक हाथ में तलवार अर्थात बुराइयों के लिए वो शक्ति का रूप है कि यदि बुराइयां सामने आती हैं तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, अर्थात बुराइयों के लिए कोई स्थान ना हो। यदि बुराइयां सर उठाएं तो उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। तलवार इस बात का प्रतीक है। साथ ही वरद मुद्रा मित्रों, जो भी आ रहा है अच्छे भाव से आ रहा है, स्नेह भाव से आ रहा है, श्रद्धा भाव से आ रहा है, उसके लिए हमेशा ही वरद हस्त हैं। वो अच्छाइयाँ ही लेकर जाएगा, विशेषताएं ही लेकर जाएगा, दुआएं ही लेके जाएगा, वरदान ही लेकर के जाएगा। हम भी अपने जीवन में ये संतुलन अवश्य लाएं मित्रों। जहाँ बुराइयाँ सिर उठाती हैं उन्हें तुरंत हम समाप्त करें और जो अच्छाइयाँ हैं उनका हृदय से स्वागत करें। जो अच्छे लोग हैं उनके सहयोगी बने, उन्हें अपने दिल की दुआएं प्रदान करें। माँ से हम आज ये सीखते हुए इस सुंदर भाव को भी अपने जीवन में ग्रहण करें। तो आइए इसे ग्रहण करते हुए चलते हैं नवरात्रि नारी शक्ति की ओर। ओम शांति। आज नवरात्रि के इस उत्सव में हम याद कर रहे हैं माँ कात्यायनी को। कात्यायनी नाम कात्यायनी ऋषि के आधार पे पड़ा है। कात्यायन ऋषि थे जो माँ दुर्गा को आराधना कर प्रसन्न करते हैं, और जब माँ प्रसन्न होती है तो वे उनसे मांग लेते हैं कि आप मेरे ही घर में पुत्री रूप में जन्म लें, और कहते हैं कि देवियाँ हमेशा अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती है। तो उनकी ही पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। अब ये कथा तो हमने सुनी है, परंतु सार यही है कि शक्ति रूपा माँ हरेक को हर स्वरूप से लाभ पहुंचाती है। जब आप शक्तिशाली हैं तो आप हरेक की इच्छा को मान देते हुए उस अनुसार अपना स्वरूप धर लें। कभी कहीं छोटा बनना पड़ता है, कभी कहीं जिम्मेवार बनना पड़ता है, कहीं थोड़ा झुकना पड़ता है, तो कहीं जिम्मेवार बनकर जिम्मेवारी उठानी होती है। परंतु हर स्वरूप से जो देता है वही तो देवता है। साथ ही कात्यायनी देवी को रोग शोक की मुक्ति के लिए याद किया जाता है। रोग और शोक के साथ हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ना है तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य अपनाएं, जिसके लिए संयमित आहार और व्यायाम करें। साथ ही मन के स्वास्थ्य को भी ज़रूर अपनाएं। मन तभी स्वस्थ रहेगा जब ईश्वर से शक्ति लेकर सकारात्मक चिंतन करेगा। जब हर परिस्थिति में वो सफल रहेगा, अपने आप को बैलेंस में रखेगा। तो आइए आज कात्यायनी देवी के साथ अपने स्वस्थ सुखी जीवन को प्राप्त करने की आराधना करते हैं। मित्रों, माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है।
उन्हें शहद का भोग लगाया जाता है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये विचार आ रहा था कि माँ को शहद जो मीठा है वो इतना प्रिय है, तो यदि हम अपनी वाणी को शहद की तरह मीठा बना लें तो माँ कितनी प्रसन्न होंगे, है ना। सुंदर सी बात। तो क्यों ना आज ये भी सुंदर सा हम संकल्प अपने लिए लें मित्रों कि हम अपनी वाणी को शहद की तरह मीठा बनाएंगे, क्योंकि हर एक को मीठी वाणी ही प्रिय है। कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलो, क्योंकि मीठी वाणी हृदय को बहुत ही सुकून देती है। मीठी वाणी मन को ऐसा आराम देती है जिससे हमें लगता है कि सचमुच हमने बहुत कुछ पा लिया है। और यदि हम कुछ नहीं भी दे सकते तो कम से कम मीठी वाणी का उपहार, मीठी वाणी का भोग तो सबको अवश्य स्वीकार करा ही सकते हैं। तो माँ को शहद प्रिय है। हम भी माँ से ये प्रतिज्ञा कर लें आज के दिन कि हम हमेशा ही शहद की तरह मीठी वाणी का इस्तेमाल करेंगे और हर एक के हृदय में मिठास घोलेंगे, हर एक के जीवन में मिठास घोलेंगे। भगवान हमारा साथी है। कहना कितना सुंदर है, चलना तो बहुत आसान है। अगर साथी अच्छा मिल जाए तो सफर यादगार बन जाता है। तब जिस गमी पर हम पहुंचते हैं, जिस मंजिल पर हम पहुंचते हैं, हमारी सफल सफर के कारण मंजिल बहुत सुखदायी महसूस होता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, ज्ञान हो या शास्त्रों का ज्ञान हो, अनुभव का ज्ञान हो या जीवन का ज्ञान हो, ये सभी परमात्मा को साथी बनाने के लिए हमें मददगार बने, न कि एक पिंजरा बन जाए। जैसे संपत्ति का अहंकार या संपत्ति भी एक प्रकार का पिंजरा है, बुद्धि का अभिमान भी एक पिंजरा है। मैं घन पाठी हूँ, मैं त्रिवेदी हूँ, चतुर्वेदी हूँ, द्विवेदी हूँ, इतना वेद मैंने पढ़ रखा है, सही है भाई, लेकिन ये जीवन में नहीं आए तो ये भी तो एक लोहे का पिंजरा ही तो बन जाएगा ना। जैसे बाहर की दुनिया के कोई भी आकर्षण पिंजरा कहलाता है, बंधन कहलाता है, वैसे इस शास्त्रों का भी ज्ञान पिंजरा ना बने। बेहद के आसमान में उड़ने के लिए, परमात्मा पिता के साथ जीने के लिए इन ज्ञानों को हम अपने जीवन के एक आधार बनाए, न कि उसी के अभिमान में हम अपने रास्ते से भटक जाए। तो क्या करेंगे? ज्ञान को अप्लाइड साइंस बनाएंगे, जीवन में अपनाएंगे, छोटी छोटी बातों का आनंद लेते हुए प्रैक्टिकल में गीता ज्ञान को अपनाते हुए आगे चलेंगे। बुद्धि भेद या अज्ञान का भेद ना करते हुए सभी को साथ लेकर आगे चलें। मित्रों, प्रतिदिन हम माँ दुर्गा की अष्टभुजाओं, जो कि अष्ट शक्तियों के प्रतीक हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं इस संकल्प के साथ कि हम उन शक्तियों को अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। आज की शक्ति है मित्रों समेटने की शक्ति। यदि हम बहुत ज़्यादा विस्तारित रहते हैं तो हम अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे होते हैं, हम एकाग्र नहीं हो पाते। जब व्यक्ति समेट लेता है स्वयं को तो वो एकाग्र हो पाता है। कछुआ जब स्वयं को समेट लेता है तभी वो अपने आप को ध्यानस्थ महसूस करता होगा। योगी के लिए कहा जाता है, सांसारियों के लिए भी ये कहा जाता है कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने बिखरे हुए विचारों को समेट लो, एकाग्र हो जाओ। जब तुम समेट लेते हो तो तुम सफलता के लिए तैयार हो जाते हो। तो मित्रों, हम भी यदि बहुत बिखरे हुए हैं, हमारे विचार बिखरे हुए हैं, तो हम स्वयं को समेट कर एकाग्र करने का संकल्प कर क्योंकि एकाग्रता ही, समेटने की शक्ति ही हमें शिखर की ओर लिए चलेगी। तो आप शिखर की ओर चलें इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, और आप सभी को आज छठवें दिवस की नवरात्र की बधाइयों के साथ मैं विदाई ले रहा हूँ। नमस्कार। ओम शांति।